हेलो फ्रेंड्स, तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं तो हम सभी जानते हैं कि लागू हुई हैं। उनसे पहले भी भारत में नियोजन को लेकर के कुछ प्रयास किए जा रहे थे जो कि एग्जामिनेशंस में पूछते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना तो ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के नाम से हम जिन्हें जानते हैं 5 ईयर प्लान, ये तो एक एक करके जो है एक के बाद एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, जिनका ईयर का अगर हम क्रम देखें तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 तक दूसरी, 1961 टू 1966 तक तीसरी, 66 से 69 तक 3 वर्ष तक पंचवर्षीय योजनाएं अवकाश में थीं, छुट्टी में थीं, इसलिए इसे योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय उस दरमियान पंचवर्षीय योजनाओं को किसी कारणवश लागू नहीं किया जा सका था, इसीलिए फिर 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है। 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना, और फिर 1980 से 1985 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना है? छठी। देखिए यहाँ पे 74 टू 78 होना चाहिए था 79, लेकिन जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है और एक वर्ष पहले ही इसे समाप्त कर देती है और 1978 से 83 के लिए एक प्लान लागू करती है, लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है और 1980 में ही उस योजना को, जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसे समाप्त करके 1980 से छठी पंचवर्षीय योजना को लागू कर देती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल है 1985 टू 1990। ठीक है, 1990। फिर 1990 से 92 तक 2 वर्ष तक योजना अवकाश रहता है। ठीक है, 2 वर्ष तक 2 वार्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। फिर 1992 से 1997 तक कौन सी योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1997 से 2002 तक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2002 टू 2007 तक रहती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक रहती हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक रहती हैं। इसके बाद योजना आयोग, जो कि आयोग था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार आयोग, वो योजना आयोग को नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, नीति आयोग मीन टू से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत एक वीडियो लाएंगे जिसमें पहली पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्या क्या काम हुआ, कितनी उपलब्धि रही, सफल रही, असफल रही, इस तरीके से हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विस्तार से हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या उपलब्धियां थीं, क्या क्या इसमें काम किए गए। ठीक है, लेकिन अभी हम जानने वाले हैं कि इस योजना आयोग बना 15 मार्च को। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950। और इस योजना आयोग के बनने के बाद 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भी, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी भारत को कैसे नियोजित रूप से, है ना, कौन सी योजनाएं लाई जाए भारत के विकास के लिए कि भारत में रोजगार और सभी चीज़ में वृद्धि हो। तो आज़ादी सबसे पहले जो योजना के बारे में, यानी भारतीय नियोजन के बारे में जो विचार व्यक्त किया गया, वो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम भारत के नियोजन के संबंध में, यानी कैसे योजनाओं के माध्यम से भारत का विकास किया जा सके, इसकी चर्चा सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक, ये एक इंजीनियर थे, उनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में मिलती है हमें। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत के नियोजन से संबंधित जो व्यवस्था हमें नज़र आती है वो किस पुस्तक में? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। इसमें 10 वर्षीय
योजना का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि कैसे 10 वर्ष में भारत को तरक्की के राह पर लाया जा सकता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, अच्छा ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1934 में। ठीक है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम भारतीय नियोजन के संबंध में प्रावधान हमें मिलते हैं। फिर है 1944 का वर्ष। इस 1944 ईयर में एक प्लान आता है, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, देखिए बॉम्बे प्लान क्या था? 8 उद्योगपति, 8 बिजनेसमैन, 8 ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक प्लान तैयार किया भारत को कैसे भारत में नियोजित रूप से विकास किया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें 15 वर्षीय एक प्लान हमें नज़र आता है। ठीक है, इसमें भारत के 8 बड़े बिजनेसमैन शामिल थे और ये योजना 1944 में आया था और इसमें 15 वर्षीय योजना थी भारत के विकास के लिए। और इसके जो प्रवर्तक थे, इस विचार को लाने वाले थे, उनका नाम था आर्देशिर दलाल। ये भी भारत के एक बड़े बिजनेसमैन थे। इसमें और भी बहुत कोई शामिल थे, जैसे JRD टाटा भी शामिल थे और उस समय के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो शामिल थे। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं 1944 का ही वो वर्ष था जिस वर्ष में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने एक योजना लाया जिसका नाम था गांधीयन प्लान, गांधीवादी योजना। इसमें भी भारत के नियोजन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। यह भी पूछा जाता है। चौथे नंबर पे 1945 का वो वर्ष था जिस वर्ष M.N. रॉय ने एक प्लान लाया जिसका नाम था पीपल्स प्लान। हिंदी में इसे कहते हैं जन योजना। आप जन योजना याद रखिए, जन योजना या फिर पीपल्स प्लान। ठीक है, इसमें भी भारत के नियोजन से संबंधित प्रावधान थे, मतलब कि इसमें भी इन्होंने जो योजना लाया इसमें भी भारत के नियोजन से संबंधित कैसे भारत को जो है नियोजित रूप से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना लाया जिसका नाम था सर्वोदय योजना। तो देखिए भारत की 1950 और 1950 में भी फिर गठित हो गया योजना आयोग। ठीक है, और योजना आयोग के बाद पंचवर्षीय योजनाएं आने लगी, लेकिन पंचवर्षीय योजना के आने से पहले भी इन योजनाओं के माध्यम से भारत को नियोजित रूप से कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, ये सारे प्लान जो लाए गए उसमें उल्लेख थे। सर्वप्रथम 1944 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में भारत के नियोजन से संबंधित प्रावधान है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बॉम्बे प्लान भी पूछा जाता है। इस बार रिसेंटली BPSC में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, बॉम्बे प्लान 1944, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना लाया। पीपल्स प्लान किसने लाया था? M.N. रॉय ने। और सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयप्रकाश नारायण ने, ये बिहार से संबंधित हैं। उसके बाद में फिर पंचवर्षीय योजनाओं का दौर प्रारंभ होता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.